नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही गंभीर, संवेदनशील और व्यवहारिक मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है, ये जो विषय है, ये जुड़ता है पुरुष बांझपन से। क्योंकि अभी तक तो आप बार बार सुनते होंगे कि महिला बांझपन, लेकिन जो एक बड़ा मुद्दा अब दुनिया के सामने घिरते जा रहा है और ख़ास तौर पे अब उभर कर आ रहा है, वो पुरुष बांझपन का मुद्दा अब आ रहा है। और इसी से जुड़े हुए जो दंपति हैं, वो काफ़ी परेशान दिखते हैं। तो उनके संदर्भ में एक बड़ी खुशखबरी है। एक ख़ास जो एक तकनीक है, वो विकसित हुआ है। और इस कारण से देखें तो इस तकनीक ने अब एक नई जो ज़िंदगी है, एक नई जो आस है, वो एक नई जो सोच है, उसको स्टार्ट किया है। तो इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। हम देखेंगे कि एक प्रमुख जो प्रैक्टिकल कह सकते हैं कि इन्वेंशन है, जो खासतौर पे एक दंपति के संदर्भ में देखने को मिला है, जो लंबे समय से देखें तो वो अपने कह सकते हैं बच्चे के लिए परेशान थे, लेकिन अब एक खास इस तकनीक के द्वारा उन्हें अब बच्चे की प्राप्ति हुई है। तो इसी घटनाक्रम की चर्चा करने वाले हैं। और इसमें सबसे जो खास विशेषता है, जो खास केंद्र बिंदु है, वो एआई है। तो एआई जो तकनीक है, उसके सहयोग से इस तरह के जो भी कह सकते हैं बांझपन के शिकार जो पुरुष हैं, उनके लिए ये आशा की किरण है, ये जो तकनीक है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जो भी प्रमुख प्रक्रिया है, आखिर ये है क्या, उस पर हम बात करेंगे। इसका क्या महत्व हो सकता है, दुनिया के लिए क्यों ये महत्वपूर्ण हो सकती है, और ऐसे दंपतियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम न्यूज की चर्चा करेंगे। न्यूज क्या है कि एक खास केस पर आधारित ये न्यूज है, जिसमें ये कहा गया है कि 15 बार की नाकामी से जो मायूस दंपति है, उसको अब एआई ने क्या किया है, औलाद प्रदान किया है, औलाद की जो कह सकते हैं कि प्राप्ति है, वो दिया है। और इस कारण से देखें तो ये जो मुद्दा है, अब ये खास तौर पे चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसी की हम चर्चा करने वाले हैं। और ये जो एक उम्मीद की किरण है, ये अब दिखने लगी है। क्योंकि बच्चे की बात करें तो बच्चे दंपति के वैवाहिक जो जीवन होता है, उसमें सबसे अहम रोल निभाते हैं। आप सभी जानते होंगे कि कई सारे ऐसे जो परिवार हैं, जब जिन दंपति को बच्चे नहीं होते तो उनके टूटने का एक सबसे बड़ा कारण बनते हैं। इसके अलावा जो एक सामाजिक दबाव है, वो भी देखने को मिलता है कि जो पारिवारिक दबाव है, वो महिलाओं के ऊपर अक्सर देखने को मिलते हैं। इस कारण से महिलाओं का जो शोषण होता है, उनके ऊपर जो दबाव होता है, जो विभिन्न कह सकते हैं कि उनसे जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, वो भी देखने को मिलती है। और ये बात ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही देखने को मिलती है, दुनिया के विभिन्न देशों में जाएंगे तो वहां भी ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। और परिवार नाम की जो संस्था है, जो एक इंस्टीट्यूशन है, उस संस्था में ये सबसे प्रमुख पार्ट के तौर पे देखने को मिलती है। और इसी के संदर्भ में देखें तो अमेरिका से जुड़ा हुआ एक मामला है, और ये मामला और भी जगहों पर देखने को मिला है। यहाँ पर एक जो दंपति है, वो उस दंपति को बच्चे नहीं हो रहे थे, उसे कह सकते हैं बच्चे की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उन्होंने आईवीएफ का सहारा लिया, लेकिन एक के बाद देखें तो 15 बार ये जो आईवीएफ का सहारा लिया गया था, जो प्रयास किया गया था, वो पूरी तरह से फेल्योर हुआ था, असफल हुआ था। डॉक्टरों ने स्पर्म जो ट्रैक एंड रिकवरी, जो स्टार सिस्टम है, जो नया तकनीक डेवलप की गई है, उसका सहारा लेने का सलाह दिया। और फिर उसके बाद जो परिणाम आए, वो सकारात्मक देखने को मिले। जैसे अगर आप बात करेंगे तो जो एंजियोस्पर्मिया है, बात करेंगे कि आखिर होता क्या है, तो इसके बारे में देखेंगे। इससे पीड़ित जो भी पुरुष हैं, उनके लिए अब एक नई जो उम्मीद की किरण है, वो देखने को मिली है। एआई आधारित जो स्टार सिस्टम है, यही सबसे खास बात है। जो स्टार सिस्टम है, इसने जो भी वीर्य है, जो स्पर्म है, उसके सैंपल से खोज निकाले हैं दुर्लभ शुक्राणु। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पहले मामले को अगर हम थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद आएंगे कि एंजियोस्पर्मिया होता क्या है। तो देखिए, मामला क्या था। मामला यही था कि एक दंपति है, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, और उसने कई बार जो आईवीएफ है, इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन है, उसका सहारा लिया। और एक दो बार नहीं बल्कि 15 बार लिया, उसके बावजूद भी परिणाम सकारात्मक नहीं निकले। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी कह सकते हैं इस तरह के जो भी असफलताएं थी, उस कारण से जो उम्मीदें हैं वो लगभग वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर एआई तकनीक से उसकी जो किस्मत है, वो पूरी तरह से बदल गई, और एआई की मदद से गर्भाधारण की जो प्रक्रिया है, वो सफल हुई, और दंपति को एक स्वस्थ जो बच्चा है, वो प्राप्त हुआ। ये मामला मेडिकल साइंस के क्षेत्र में देखें तो एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। खासतौर पे पुरुष के संदर्भ में जो बांझपन के मामले हैं, जो लगातार बढ़ रहे हैं, उस तरह के जो पुरुष हैं,
उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जा रहा है। और इसी के संदर्भ में देखेंगे तो ये जो रिसर्च है ये अब खास तौर पे चर्चा में है कि महिला इस वर्ष जो गर्भवती हुई है उसके बाद इस तरह के जो स्टार जो सिस्टम है वो चर्चा में आ चुका है, क्योंकि हर तरफ से देखें तो जो दंपति हैं उनके जीवन में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये एक चमत्कार बनकर आया है। डॉक्टरों ने स्पर्म जो ट्रैक एंड रिकवरी जो स्टार सिस्टम है उसकी क्या है खास तौर पे चर्चा की है, क्योंकि इस सिस्टम की मदद से क्या हो रहा है कि जो भी महिला है वो गर्भवती हुई है और इस कारण से जो महिला के पति थे जो स्पर्मिया है उस समस्या से पीड़ित थे, उसके बावजूद भी क्या है कि वो जो दंपति है वो बच्चे को प्राप्त कर पाए हैं। इस कारण से देखें तो ये जो खोज है ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो खोज है, क्योंकि जो एजोस्पर्मिया है इसका मतलब क्या होता है, तो एजोस्पर्मिया में क्या होता है कि जो कह सकते हैं स्पर्म है उसमें जो उस व्यक्ति की बात की जाती है जिसमें शुक्राणु होते हैं, उसके संदर्भ में जो पति है पति के शुक्राणु क्या होते हैं काफ़ी कम होते हैं। और इसी कारण से क्या है कि इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है, जिस कारण से जो बांझपन के मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर जो एआई है, एआई के संदर्भ में कहा जा रहा है कि एक तरह से चमत्कार देखने को मिला है। और आमतौर पर देखेंगे तो जो आईवीएफ प्रक्रिया है इस प्रोसेस में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में देखेंगे तो जो स्पर्म है जो एग्स है उसको लैग में क्या किया जाता है वो मिलाया जाता है, लेकिन जब एक तरह से गुणवत्ता क्वालिटी नंबर ऑफ जो स्पर्म है उसमें जो कह सकते हैं कि जो चाहिए वो नहीं मिलता है तो फिर सफलता जो होती है वो काफ़ी कम होती है। और ऐसे दंपत्ति के संदर्भ में देखें, ऐसे मामलों में देखें तो एआई का जो इस्तेमाल है वो सबसे बेहतरीन माना जा रहा है। स्पर्म की जो पहचान है वो इसके द्वारा किया जा रहा है और एआई जो एल्गोरिज्म होता है उससे लाखों स्पर्म जो कोशिकाएं हैं और जो माइक्रोस्कोपिक है उसके द्वारा पूरा एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद जो भी एक्टिव और स्वस्थ जो स्पर्म है उनका चयन किया जाता है और फिर निषेचन की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। और यही कारण है कि पिछले 15 प्रयासों के बाद भी जो दंपत्ति बच्चे नहीं प्राप्त कर पाया वो अपने 16वें प्रयास में क्या हुआ कि वो महिला प्रेग्नेंट हुई और उन्हें बच्चा प्राप्त हुआ। तो इस तरह से ये जो तकनीक है ये खास तौर पे अब चर्चा में है और इसमें सबसे जो चर्चा का विषय है वो स्टार सिस्टम है। ये कहा जा रहा है जैसे एस्ट्रोफिजिक्स में क्या हो रहा है कि रोज़ नए नए स्टार की खोज की जा रही है एआई का इस्तेमाल करके, तो ठीक ऐसे ही क्या है कि अब एआई का जो इस्तेमाल है वो मेडिकल साइंस में किया गया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फर्टिलिटी सेंटर के जो शोधकर्ता है उन्होंने बेहद दुर्लभ और स्पर्म को डिटेक्ट करने के लिए जो स्टार सिस्टम है वो क्या किया है वो विकसित कर लिया है। यहाँ पर जो स्टार सिस्टम है ये खास तौर पे चर्चा में है, जिसे क्या कहा जाता है कि इससे जो ट्रैक एंड जो रिकवरी सिस्टम है जिसे कहा जाता है स्टार सिस्टम, तो ये भी देख सकते हैं कि ट्रैक एंड जो रिकवरी सिस्टम है उसे ही क्या बोला जाता है अब स्टार बोला जा रहा है। तो इसके संदर्भ में खास तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है यहाँ पर जो स्टार सिस्टम है वो डेवलप किया गया और इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पर स्टार जो डेवलपर हैं जो फर्टिलिटी सेंटर है उसके संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो बड़े स्तर पे जो यहाँ के डायरेक्टर हैं उन्होंने ये बताया कि स्टार ने कुछ ही घंटों में जो स्पर्म है, जहाँ पर जिन पुरुषों के संदर्भ में स्पर्म की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम थी, उसको क्या कर लिया डिटेक्ट कर लिया। और इसी कारण से जो स्टार सिस्टम है ये जो तकनीक है ये खास तौर पे चर्चा में है। एआई ने ऐसे डिटेक्ट किया है जो शुक्राणु है, क्योंकि इनकी यहाँ पर जो बिलियन की जो पूरी डेव विलियम है इनकी जो पूरी टीम है इसने स्पर्म को खोज करने के लिए जो एआई एल्गोरिज्म है उसका इस्तेमाल किया है और इसी को स्टार सिस्टम से जोड़कर इस तरह की जो तकनीक है वो विकसित की गई है। स्पर्म का पता लगाने के लिए देखें तो क्या किया गया है कि एक खास तौर पे जहाँ पर देखें जो स्पर्म है कि कितने स्पर्म है जिससे कह सकते हैं कि एक तरह से निषेचन हो सकता है, उसके लिए क्या किया गया है कि यहाँ पर एक तरल जो चिप है देख सकते हैं, जो तरल चिप है उसका इस्तेमाल किया गया इस पूरी प्रक्रिया में और उस तरल चिप के द्वारा जो वीर्य है उसके नमूने का प्लास्टिक चिप पर लगी एक छोटी नली के माध्यम से किया गया है कि पूरी प्रक्रिया को आगे संपादित की गई है। एआई के द्वारा जब स्पर्म की जो मौजूदगी है उसकी पुष्टि हो जाती है तो फिर उस वीर्य के उस हिस्से के लिए अगली नली में उसे डाल दिया जाता है और फिर क्या होता है कि नमूने से जो भी शुक्राणु उन्हें प्राप्त होते हैं या जो बचे हुए होते हैं उन्हें इस तरह से सेपरेट कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, या फिर कहें
तो अंडे को निषेचित करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा ही कह सकते हैं कि निषेचन प्रक्रिया होती है। और इससे क्या होता है कि जो कह सकते हैं कि वैसे जो दंपति हैं जिन्हें बच्चे नहीं हैं उन्हें बच्चे प्राप्त होते हैं। और इसके लिए देखें तो जो एंजियोस्पर्मिया है, इससे जो भी पीड़ित पुरुष हैं उनके लिए ये जो खोज है ये एक बड़ी घटना मानी जा सकती है। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप देखेंगे कि आखिर ये है क्या, ये जो स्पर्मिया जिसकी हम बात करें, तो ये एक कंडीशन है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो भी पुरुष हैं उनके जो वीर्य हैं, वीर्य में क्या होते हैं, जो शुक्राणु हैं वो पूरी तरह से या तो अनुपस्थित होते हैं या बहुत ही कम होते हैं। और इससे क्या होता है कि जो प्राकृतिक गर्भाधारण है, नेचुरल जो प्रेगनेंसी है, वो क्या हो जाती है, वो टफ हो जाती है, वो मुश्किल हो जाती है। और इस स्थिति से जो भी पुरुष, जो भी दंपत्ति जिसमें पुरुष पीड़ित है, तो क्या होता है कि एक तरह से बाझपन का वो शिकार माना जाता है, उसे बच्चे नहीं होते हैं। और पुरुष बाझपन की अगर हम बात करें कि अगर पुरुष जो बाझपन है, अगर पुरुष जो बाझपन है उसके जो मामले होते हैं, उन मामलों की अगर हम बात करें तो कुल मामलों में से लगभग 15 से 20% जो मामले हैं वो किससे जुड़े होते हैं, ये जो स्पर्मिया से जुड़े होते हैं। तो आप समझ जाइए कि अगर किसी दंपत्ति को बच्चे नहीं हो रहे तो उसमें क्या है कि अगर मेल फैक्टर है, और मेल फैक्टर में भी अगर देखेंगे तो कारणों में तो लगभग 15 से 20% जो फैक्टर है, जो काज है, वो क्या है, ये जो स्पर्मिया है। और इसका मीनिंग यही होता है कि जो वीर्य है उसमें शुक्राणु है ही नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए जो नॉर्मल स्थिति होती है कि जब स्पर्म देखते हैं तो उसमें जो शुक्राणु हैं उसमें इतने शुक्राणु हैं, लेकिन जब जो व्यक्ति है एंजियोस्पर्मिया से अगर वो पीड़ित है तो यहाँ पर शुक्राणुओं की जो संख्या होती है या तो वो 9 के बराबर हो जाती है या बहुत ही कम हो जाती है। और इस स्थिति के कारण अगर देखेंगे तो जो प्रजनन कह सकते हैं कि प्रोसेस है उसमें रुकावट देखने को मिलती है, हार्मोनल समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, स्खलन जैसी जो संबंधी समस्याएं हैं, या वृषण जो होता है उसके स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, उसके वर्क फंक्शन से जुड़ी हुई जो समस्या है वो देखने को मिलती है। लेकिन खास बात यह है कि कई जो कारण हैं, जो इस तरह की स्थिति है, उनका इलाज किया जा सकता है। इलाज क्या है, संभव है। अन्य कारणों के लिए देखें, जैसे अगर स्थिति सुधरती नहीं है तो फिर आईवीएफ जो प्रजनन तकनीक है उसका उपयोग किया जा सकता है। जीवित जो शुक्राणु है वो प्राप्त करना संभव हो सकता है। और अब क्या है कि ये जो स्टार तकनीक है इसका भी मदद लिया जा सकता है। तो यहाँ पर खास तौर पे इसी के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि जो एंजियोस्पर्मिया है इसके संदर्भ में जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वहाँ फर्टिलिटी जो सेंटर है उसका ये कहना है कि स्टार जो सिस्टम है ये एंजियोस्पर्मिया से पीड़ित जो पुरुष हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ी घटना है, जिसके द्वारा वो फिर से कह सकते हैं कि पिता बन सकते हैं। तो इस तरह की बात की गई, जहाँ पर कहा गया कि एज कटिंग, एज एआई, हाई स्पीड इमेजिंग और रोबोटिक का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ जो शुक्राणु हैं उनकी बहुत जो कम संख्या है उसको क्या किया जा सकता है कि इस स्टार तकनीक से उन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है, उन्हें अलग किया जा सकता है। और फिर उससे क्या हो सकता है कि जो भी दंपत्ति है वो पिता माता बन सकते हैं, वो गार्जियन बन सकते हैं। इस तरह की जो बातें हैं और इसके संदर्भ में पूरी जो प्रक्रिया है कि दूसरों को के संदर्भ में स्टार सिस्टम के द्वारा कैसे बड़े ही कम समय में क्या किए गए कि जो शुक्राणु है वो खोज निकाले गए, और ये पूरी तरह से जो तकनीक है ये सफल हुई। और इससे क्या हो सकता है कि जो पुरुष बाझपन है उस पुरुष बाझपन के संदर्भ में ये जो खोज है ये अहम मानी जा रही है। इसके संदर्भ में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये कहना है कि दुनिया भर में 6 में से 1 जो कपल है उसको प्रजनन से जुड़ी हुई क्या है समस्याएं हैं, जिसमें पुरुष जो बाझपन है उसकी जो हिस्सेदारी है वो 40 से 50% है, यानी 50% देखेंगे तो ऐसे मामले हैं। और यहाँ पर एआई की ये जो तकनीक है ये क्या है कि ऐसे मामलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, उन पुरुषों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, मददगार हो सकती है जिनमें स्पर्म जो काउंट है, जो क्वालिटी है वो कम है, या एंजियोस्पर्मिया से वो पीड़ित हुए हैं। क्योंकि इस तरह के जो भी इंसान होंगे उनकी जो तुलना है वो बेहद बारीकी से हर कोशिका के मूल्यांकन के स्तर पे की जाएगी। और इसी कारण से देखें तो ये जो तकनीक है एआई की ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एआई का ये जो प्रयोग है, ये कहा जा रहा है कि एआई का जो प्रयोग हो रहा है ये सिर्फ एक शुरुआत है, ये और एडवांस लेवल पे जाने वाला है। और एआई का जो प्रयोग है, अगर मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात करें तो मेडिकल जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई जो क्रांतिकारी बदलाव है वो ला सकती है।
इसमें जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है उसकी जो सफलता दर है उसमें जो लगातार गिरावट देखने को मिलती थी और लोग उससे भी अब हताश हो रहे थे, तो उनके लिए क्या है कि एक नई खुशखबरी हो सकती है। ये भी अलग बात है कि इलाज और लागत और जो भी भावनात्मक तनाव है उसमें कमी आ सकती है और भविष्य में ये जो तकनीक है ये कम विकसित देशों में भी अब बड़े स्तर पे अपनाई जा सकती है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो भी देखने को मिल सकती हैं। कुछ अन्य मुद्दे हैं, जैसे देखेंगे तो मेडिकल इनोवेशन के संदर्भ में ये जो स्टार तकनीक आई है या फिर एआई का जो प्रयोग है ये क्या है कि आईवीएफ में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा भी कई सारे इसके पहलू हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो एक लंबे समय में जो आईवीएफ है उसने अपनी जो पहुँच है और अपनी जो मौजूदगी है इससे कई सारे दंपतियों को खुशी प्रदान की है, लेकिन इसकी जो असफलता है, इसकी जो बैरियर है, इसकी जो रुकावट दरें हैं वो 30 से 40% है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे दंपति के मामले में आईवीएफ भी सक्सेस नहीं होता है और इसके फेल्योर के कारण क्या है कि जो अंडाणु की गुणवत्ता है, उसकी स्पर्म की जो मोबिलिटी है, भ्रूणों का जो विकास है, गर्भाशय की जो स्थिति है या स्पर्म काउंट है या क्वालिटी है, ये सारे मामले देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें भी अब जो एआई का एल्गोरिदम है इन सभी फैक्टर्स को मैनुअल निगरानी से कहीं अधिक अब सटीकता से क्या कर सकता है, पहचान कर सकता है। ये बता सकता है कि ठीक है इस व्यक्ति के स्पर्म में क्या शुक्राणु है या फिर नहीं है। तो उस वीर्य में जो शुक्राणु है उसकी जो बात है, उसकी जो पहुंच है वो इस तकनीक से डिटेक्ट की जा सकती है। और इसमें जो पहले ही हमने बताया था कि स्पर्म सेल की जो आकृति है, जो गतिशीलता है, डीएनए जो इंटेग्रिटी है, उसका बड़े स्तर पे इस तकनीक से विश्लेषण किया जाता है। भ्रूण की गुणवत्ता है, डिवीजन का जो पैटर्न है उसका मूल्यांकन किया जाता है और फिर इम्प्लांटेशन से पहले संभाव्य जो सफलता दर है उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। और इस तरह के जो केस हैं इसमें एआई ने उपयुक्त स्पर्म का जो चयन है, निषेचन है, उसकी जो संभावना है वो बढ़ा दी है, जो कि पहले से जो ट्रेडिशनल तरीके थे उनसे ये बेहतर मानी जा रही है। इसके अलावा देखेंगे तो पुरुष बांझपन में जो एआई की भूमिका है वो लगातार बढ़ रही है। जैसे देखेंगे दुनिया में जो बांझपन की समस्या है, पहली बात तो लोगों की जो शादियां हैं वो अब अधिक उम्र में हो रही हैं। महिलाओं से भी जोड़कर देखा जाता है जब भी बांझपन का मामला आता है। तो जैसे भारत में ही देखेंगे तो अगर कोई महिला के बच्चे नहीं हो रहे, जिसको सामान्य तौर पे उसे बाझ महिला या बाझपन का शिकार कहा जाता है, तो इसमें सीधे कहा जाता है कि इसके लिए जो जिम्मेदार है वो कौन है, वो फीमेल ही है, महिला ही है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि डब्ल्यूएचओ का ये डेटा है जिसमें ये कहा गया है कि करीब 50% मामलों में जो पुरुष फैक्टर है वही इसके लिए जिम्मेदार है। पुरुषों में जो लगातार घटते हुए स्पर्म काउंट है, जो क्वालिटी है, वो क्या है, इसके पीछे बड़ा कारण है डीएनए जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, जो गतिशीलता है, उस कारण से देखें तो समस्या और भी बढ़ रही है। और अब जो वर्तमान में लोगों के रहन सहन, जो जीवन शैली है, जो खान पान है, जो उनका इन्वायरमेंट है, जो लगातार काम का दबाव, जीवन का दबाव, प्रगति का दबाव, इन्वायरमेंट का दबाव है, इस कारण से उनके पोषण की कमी है। इलेक्ट्रॉनिक जो विकिरण है वो भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अब तकनीक का ज़माना है, हर आदमी लैपटॉप, मोबाइल, इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं उनके साथ ही पूरा जीवन काट रहा है। तो इस कारण से जो रेडिएशन का खतरा है वो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन पुरुष बांझपन की जो डायग्नोसिस है, जो उसका कह सकते हैं कि मेडिकल परीक्षण है, जो ट्रीटमेंट है, वो अब दुनिया में बेहद सीमित है। लेकिन यही जगह है जहां एआई अब निर्णायक भूमिका निभा सकता है और एआई की जो भूमिका है वो लगातार बढ़ रही है। जैसे इसके कई सारे जो पहलू हैं वो भी आप देख सकते हैं। एआई की जो बढ़ती हुई पहुंच है, इससे क्या होगा कि जो आईवीएफ की जो कीमत है, जो आईवीएफ यूज करने का जो कास्ट है, वो एआई के आने से क्या हो सकता है, अब वो कम हो सकता है। क्योंकि आईवीएफ का जो एक प्रयास होता था, भारत में अगर देखेंगे तो इसका जो ऑन एवरेज लागत आती है वो 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख आती है। और अगर बार बार आईवीएफ क्या हो रहा है, वो फेल हो रहा है, तो फेल होने से क्या होगा कि जो कास्ट है, जो मेडिकल कास्ट है, वो लगातार बढ़ती जाएगी। तो एक सामान्य परिवार, एक गरीब जो दंपति है, वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन यदि इसकी एआई की सहायता से पहली या दूसरी बार में ही क्या हो जाता है कि आईवीएफ जो है वो सफल होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि पूरा जो स्पर्म जो काउंट है वो सही डिटेक्ट होता है। और इस कारण से जो पहले आईवीएफ में खर्चा आता था उससे आप देखेंगे 60 से 70% जो खर्च है वो कम हो जाता है।
यही नहीं, दंपति के ऊपर जो एक मानसिक दबाव होता था कि बार बार जो आईवीएफ फेल होता था, इस कारण से वो बड़े ही प्रेशर में रहते थे। मानसिक दबाव, मानसिक जो एक स्वास्थ्य पर असर पड़ता था, वो भी देखने को मिलता था। तो वो जो प्रभाव वो कम हो सकता है। तो एआई की जो भूमिका है अब क्या हो चुकी है, वो बढ़ चुकी है। दूसरा जो पहलू है सामाजिक और नैतिक पहलू है। इसके संदर्भ में अगर देखेंगे तो एआई जो तकनीक है, इससे उन लोगों को संतान का जो सुख है वो प्राप्त हो सकता है जो बरसों से क्या है वो इसके लिए प्रयासरत हैं, काफ़ी परेशान है। इसके अलावा अलग अलग जो समुदाय हैं, जैसे एलजीबीटीक्यू जो समुदाय है, सिंगल जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी एक नई जो उम्मीद है उसकी किरण ये लेकर आया। लेकिन इसके साथ भी कई सारे जो प्रश्न हैं वो भी है, जैसे क्या एआई का जो निर्णय है वो मानवीय भावनाओं को क्या समझ पाएगा। दूसरी बात कि जो एम्ब्रियो जो सिलेक्शन है, जो भ्रूण चयन है, उसके मामले को लेकर जो नैतिक सवाल है, इथिकल जो प्रश्न है, वो भी देखने को मिल रहे हैं कि क्या तकनीक भविष्य में जो डिजाइनर बेबी है उसके युग की ओर ले जा रहा है, क्योंकि इस तरह की जो तकनीकें हैं वो क्या है, मन चाहे बच्चे की तरफ ले जाया जा रहा है, जो एक तरह से नेचर के साथ खिलवाड़ है। दूसरी बात, जो डेटा से जुड़े हुए जो गोपनीयता होती है, जो प्राइवेसी होती है, वो और एल्गोरिदम की जो एक ट्रांसपेरेंसी है वो भी एक चैलेंज है, क्योंकि इसके अगर आंकड़े लीक होते हैं या इस तरह की कोई गलती होती है तो उसके जो दुष्परिणाम होंगे वो काफ़ी घातक हो सकते हैं। तो भविष्य में अगर एआई के दशा दिशा की बात करें तो मेडिकल साइंस और हेल्थ केयर का जो नया युग है वो एआई के साथ जुड़कर देखने को मिल सकता है। जैसे फर्टिलिटी जो केसेस हैं उनमें एआई की सहायता से बेहतर जो सक्सेस रेट है, कम जो प्रयास है वो देखने को मिल सकता है। पर्सनलाइज्ड जो मेडिसिन है, हर व्यक्ति के हिसाब से जो ट्रीटमेंट है वो डिसाइड किया जा सकता है। रूरल जो हेल्थ केयर है उसमें खासतौर पे दूर दराज, पिछड़े, दुर्गम, पर्वतीय, पहाड़ी क्षेत्र, गरीब वाले क्षेत्र, आदिवासी जो क्षेत्र हैं, द्वीपीय जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी जो ट्रीटमेंट है वो क्या हो सकता है, सस्ता हो सकता है। और वो जो ट्रीटमेंट है उस हिसाब से वहाँ जो मेडिकल सेक्टर है वहाँ पर ट्रीटमेंट को कह सकते हैं कि डिजाइन किया जा सकता है। मेडिकल जो एजुकेशन है तो एआई जो टूल्स हैं उनके जरिए देख सकते हैं कि डॉक्टरों की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ाई जा सकती है। तो ओवरऑल यही कहा जा सकता है कि इस तरह के जो भी मामले हैं वो न सिर्फ तकनीक की ताकत को दिखाते हैं, जो मेडिकल साइंस है, तकनीक है, उसके कह सकते हैं कि जो अभी तक सीमाएं थी, जो कहा जाता था कि ठीक है ये भगवान, बच्चे भगवान की देन है, तो उस सीमा से परे ले जा रहे हैं। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि दुनिया के लाखों जो दंपति हैं जो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए परेशान हैं, उनको लगता है कि उनको जीवन में बच्चे नहीं मिल सकते चाहे किसी भी तकनीक का इस्तेमाल कर ले, तो उनके लिए इस तरह की जो भी तकनीकें आ रही हैं, जो एआई का इस्तेमाल आ रहा है, वो एक आशा की किरण है जो संतान सुख के लिए बरसों से प्रयासरत है। और एआई जो है वो केवल डाटा तक अब सीमित नहीं है, बल्कि अब जीवन में भी उसकी जो दखल है, जीवन की जो दिशा है उसे निर्धारित करने में भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोल है वो बढ़ गया है। जैसे पुरुष बाजपन है, इस तरह के मामले हैं, वहाँ पर इसके मामले, इसकी जो पहुँच है वो बढ़ रही है। दूसरी बात करें कि पुरुष बाजपन जैसे जो कम बात किए जाने वाले जो मुद्दे हैं, जैसा कि पहले हमने बताया था कि अक्सर ये कहा जाता है बाजपन का जो मामला आता है तो ये सीधे महिलाओं से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अब क्या है कि पुरुष के संदर्भ में इस पर बात की जा रही है, इसका सफल इलाज किया जा सकता है। और टेक्नोलॉजी की मदद से इस तरह के, चाहे हम बात करें पुरुष बाजपन की या इस तरह के जो भी समस्याएं, उनको मुख्य धारा में ले आया जा सकता है। और एआई अब सिर्फ रोबोट या डेटा एनालिसिस तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि ये जीवन देने के लिए एक संवेदनशील, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो टूल कहा जा सकता है, उपकरण कहा जा सकता है, उस रूप में भी हम सबके सामने आ चुका है। तो ये पूरा मुद्दा हमने देखा और देखा कि कैसे अब एक नई तकनीक के द्वारा जो भी जो स्पर्मिया से पीड़ित जो पुरुष हैं या जो पुरुष बाजपन की समस्या है, उनके लिए जो एक नई आशा की किरण जगी है, या बार बार आईवीएफ के फेल होने के बावजूद अब ऐसी तकनीक आ चुकी है कि आईवीएफ का जो फेल्योर है वो कम हो सकता है। और दुनिया के ऐसे दंपति जो बच्चों के लिए परेशान है, प्रयासरत हैं, उनके लिए ये कैसे खुशखबरी हो सकती है। तो इसी विषय की हमने चर्चा की, इसी न्यूज़ की चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।